फिर उस पानी की बरकत देखें कि जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियों से निकल रहा है, उसकी बरकत देखें। वो ऐसा पानी है जिसे जम कहा जाता है, आबे जम का पानी। जम की जो डेफिनेशन और तारीफ है, इसका माना होता है जम ठहर जा, रुक जा, ठहर जा, रुक जा। इसका माना यह है ठहर जा, ठहर जा। ये जम इसलिए रखा गया। नाम भी देखें कि जो अल्फाज अल्लाह की पाक बंदी ने अदा किए, वही अल्फाज अल्लाह ने कबूल फरमाए और हुक्म फरमाया इसका नाम भी जम होगा। देखिए कि रब ताला के कैसे कैसे फैसले हैं। रब ताला अगर चाहता तो हुक्म फरमाता। देखें कि वो नन्ना फूल जब शिद्दत प्यास हुई, प्यास की शिद्दत महसूस हुई, हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दौड़ती हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाती हैं, कभी सफ़ा पर जाती हैं, कभी मरवा पर जाती हैं। काफ़ी सफ़र है वो, वहाँ पर काफ़ी सफ़र है। अल्लाह ताला ने जिन्हें ये सआदत अता फरमाई है वो अपनी आंखों से देख कर आए हैं। आप कभी सफ़ा पर जाती हैं, कभी मरवा पर जाती हैं, द कुर्बान जाएं। आज हम वहाँ पर हर किस्म की आप सहूलियात दे दी गई हैं, ज़बरदस्त किस्म के नीचे फ़र्श वगैरह, पत्थर वगैरह लगा दिए गए हैं। लेकिन उस वक़्त पत्थर ऐसे नहीं थे, नोकदार तेज़ पत्थर थे, ऐसे मुशक्क़त और चलने के लिए दुश्वारी वाले पत्थर थे। लेकिन हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा पर कुर्बान जाऊं कि उसने कैसा सब्र किया, कैसा हौसला था अपने बेटे को एक पानी की बूंद पिलाने के लिए, एक पानी की बूंद पिलाने के लिए। अगर वो चाहती उस वक़्त तो रब ताला से दुआ मांगती तो रब ताला गैब से अपने खजानों से पानी अता फरमा देता। लेकिन ये मुसलमान के लिए एक सादत मंदी वाली बात ठहरनी थी कि ऐ मोमिन तू गुनाह करेगा, ऐ मोमिन तुझे खताएं होंगी, ऐ मोमिन तुझे गलतियां होंगी, और तुम्हारी गलतियां उस वक़्त वहां कबूल होंगी, तुम्हारे गुनाह उस वक़्त मिटेंगे कि जब तुम आकर मेरी प्यारी उस हाजरा के सुन्नत पर अमल करोगे, सफ़ा के चक्कर लगाओगे, मरवा के सफ़ा पर जिस वक़्त ये अमल करोगे, उन पहाड़ों के दरमियान तुम दौड़ोगे, चक्कर लगाओगे रब ताला की रजा की खातिर। जो तुम गुनाह कर चुके होगे, रब ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। हैं जी, अल्लाह का फजल मिलना था। ये हमारी खुशकिस्मती है मोमिनीन की, ईमान वालों की। वगरना रब ताला चाहता तो वहां पर पानी ही पानी होता। लेकिन फिर उस पानी की बरकत देखें कि जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियों से निकल रहा है, उसकी बरकत देखें। वो ऐसा पानी है जिसे जम कहा जाता है, आबे जम का पानी। जम की जो डेफिनेशन और तारीफ है, इसका माना होता है जम ठहर जा, रुक जा, ठहर जा, रुक जा। इसका माना यह है ठहर जा, ठहर जा। ये जम इसलिए रखा गया। नाम भी देखें कि जो अल्फाज अल्लाह की पाक बंदी ने अदा किए, वही अल्फाज अल्लाह ने कबूल फरमाए और हुक्म फरमाया इसका नाम भी जम होगा। जम में ना ठहर जा। जब पानी जोश से निकला, तेजी से निकला, तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने जल्दी से उसके इर्द गिर्द मट्टी की दीवार खड़ी की, छोटी सी दीवार खड़ी की और फरमाया जम ठहर जा। एक वो पानी था कि मिल नहीं रहा था, कभी सफा जाया जा रहा है, कभी मरवा जाया जा रहा है, पानी मांगा जा रहा है, नहीं मिल रहा। अब जब मिला है तो अर्ज की जा रही है मालिक मौला इस पानी को रोक दे, ठहर जा, पानी रुक जा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हजरत फातिमा पर, हजरत हाजरा पर करम फरमाए, उस पर रहम फरमाए कि अगर हाजरा वहां पर यह बात ना कहती जम का माना ठहर जा, ठहर जा, तो अल्लाह ताला उस पानी के अंदर इतनी बरकत अता फरमाता, पूरी रूए ज़मीन पर आबे जम मिलना था। लेकिन तब कदर नहीं होनी थी, कदर नहीं होनी थी। आज कदर है। हर एक बंदा एक एक बूंद को तरस रहा है कि आबे जम मिल जाए। वो ऐसा आबे जम है जिसके बारे में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीला बनु जिरहम जिस वक़्त आबाद हुए थे ना, वो देखते आए कि हमें पानी मिल जाए, परिंदे उड़ते देखे, कहा कि यकीनन इस जगह पर कोई चश्मा फूटा हुआ है। जब वहां पर पहुंचे देखा चश्मा फूटा हुआ है। जब पानी पिया तो जिंदगी बदल गई। जब पानी पिया कहा कि यह दुनिया का पानी नहीं है, यह तो अजीब टांक है। जिस्म के अंदर ऐसी हरारत पैदा हो गई, जिस्म के अंदर ऐसी ताकत पैदा हो गई, इसकी मिसाल और कोई नहीं मिलती। तो मेरे दोस्तों, बकिया इंशाल्लाह मैं जुमे पर जो गुफ्तगू रह गई है, जुमे अब क्योंकि टाइम बाकी है, बिल्कुल मुख्तसर मैंने
कुछ मस्जिद के लिए भी जो है कोशिश करनी है, आपने भरपूर कोशिश करनी है। मेरा काम